गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल्सो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर में यानी कृषि में फसल से संबंधित बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं। मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, टेट हो या टीचर वाला हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर से, कृषि से, फसल से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। आज उन सभी समस्याओं को हल हम लोग एक ही क्लास में 10 मिनट की क्लास में आज फाइनल करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ कृषि कह रहा है, कृषि यानी इंग्लिश इसका होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हम दो डिवाइड करते हैं, दो भागों में अगर बांटते हैं। पहला एग्री होता है, दूसरा होता है कल्चर। एग्री मतलब मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है कृषि यानी मृदाओं में। मतलब कृषि कार्य कहाँ जी? तो मृदा में। मृदा में कौन कौन से फसल उपजाए जाएंगे, आज इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। कह रहे भारत में, हम लोग कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। और भारत की बात करेंगे तो भारत में ऋतु आधारित फसलें होती हैं, और उन फसलों को हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा आने वाला भी एग्ज़ाम जो होने वाला है 24, 26 और ऐसे दिसंबर में होने वाला है, 28 दिसंबर में, तो उन सभी में ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ ऋतु आधारित फसलें, बुआई कब होती है उसका, और कटाई कब किया जाता है। जैसे पहला इसमें आएगा फसल में हम लोग का, पहला हम लोग जाने यहाँ पे कि रबी फसल क्या है। एंड जिस फसल को अक्टूबर और नवंबर के महीने में बुआई की जाए, किसको जी? रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। और इसमें फसल कौन कौन से आएंगे? गेहूँ, जौ, चना, मटर, राई और आलू। रबी फसल को एक और नाम से जानते हैं, शीतकालीन फसल भी इसे कहते हैं। कौन? यहाँ पे देखिएगा, पूछता है कि रबी फसल को एक दूसरे नाम से किस नाम से जानेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन लगा सकते हैं, शीतकालीन फसल। पर इसमें आएगा गेहूँ, जौ, चना, मटर, राई, आलू। बोया कब जाता है? अक्टूबर में, नवंबर में बोया जाता है। इसकी कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल में। कब होगी? मार्च और अप्रैल में। दूसरी फसल होती है हम लोग की खरीफ फसल। खरीफ फसल में आएगा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, राई, सोयाबीन। इसकी बुआई कब होती है जी? कह रहा खरीफ फसल की बुआई तो कह रहा जून जुलाई में होगी। इस फसल की बुआई होगी जून जुलाई में, और कटाई इसको काटा जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। बहुत ही इजी है, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि फसल से आधारित उसमें प्रश्न न पूछे गए हों। ये इन चीज़ों को देखने के बाद कहीं से छूटने वाले नहीं हैं। तीसरा में हम लोग का आएगा जायद फसल। यानी जायद फसल की बुआई कब होती है बाबू? वह होगा मार्च और अप्रैल के महीने में। कब बुआई होगी इसकी? मार्च और अप्रैल के महीने में बुआई होगी इसकी। करें, और इसको काटा कब जाएगा? तो जून और जुलाई में। जून और जुलाई में जायद फसल की कटाई जून और जुलाई में कर दी जाती है। तीन फसल मुख्य रूप से अक्सर पूछा करता है एग्जाम में, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। तो रबी फसल की बुआई होगी अक्टूबर नवंबर में, उसकी कटाई की जाती है मार्च और अप्रैल में। खरीफ फसल को कब बोया जाता है जी? जून जुलाई में, और इसकी कटाई कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। जायद फसल यहाँ इसकी बुआई कब होगी? मार्च और अप्रैल, और इसकी कटाई कब होगी? जून जुलाई में। लास्ट आता है इनमें से नकदी फसल। वास्तव में नकदी कुछ कोई चीज़ होती नहीं है। इन्हीं फसलों में से कुछ ऐसे फसल को निकाला गया है जिसे बाजार में बेचकर नगद पैसे कमा लिए जाते हैं, या नगद पैसे की जुगाड़ हो जाती है। नगद फसलों में देखिए किन किन फसल को रखा गया है। कपास को, गन्ना को, जूट को और तंबाकू को। कितने चीज़ को यहाँ देखिए, 4 चीज़ों को हम लोग रखे हुए हैं फसल में, 4 फसलों को जो नकदी फसल में आती है। कौन कौन सी? पहली आएगी कपास, दूसरी गन्ना, तीसरी जूट, और चौथी हो गई तंबाकू। इसको अब जैसे यहाँ आप लोग को हम बता दिए ऋतु आधारित, यहाँ 3 फसलों के बारे में, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, और लास्ट में एक बताया है नकदी फसल। अब इन चीज़ों को मतलब डायरेक्ट कैसे याद करें ट्रिक के हिसाब से। तो अगर पहला हम बात करें यहाँ पे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, यहाँ भी बता सकते हैं हम यहाँ पे। पहला अगर रबी फसल को बताएं तो इसका ट्रिक होता है, आज सच में रजाई में गेम खेला। इतना याद रखिएगा कि रबी फसल कौन कौन है, तो इसका ट्रिक होगा आज सच में राई में, या इसको और मतलब बेहतर बनाने के लिए जो हमेशा दिमाग में रहे, तो इसको राई के जगह पर रजाई भी आप लोग डाल सकते हैं। कह रहा है आज, और यहाँ देखिए आलू निकल जाएगा, यहाँ से जौ से ज्वार निकल जाएगा। सच यहाँ लिखा है, सौ से
यहाँ पे सोयाबीन निकल जाएगा। च से यहाँ पे चावल आ जाएगा जी, राई आ जाएगा यहाँ पे। ग से यहाँ देखिए आ जाएगा मूंगफली आ जाएगा। म से ऐसे मतलब यह हो गया कि कौन से फसल निकालने की ट्रिक, यह हो गया रबी फसल निकालने की ट्रिक। दूसरी अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे खरीफ फसल को कैसे याद रखें। तो खरीफ फसल को याद रखने के लिए देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म मतलब बनाया गया है, अरे गदहा बाजा मत बजा। जैसे यहाँ पे प्रत्येक अक्षर से एक एक फसल निकलेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिल, मूंगफली, ऐसे। इसी तरह जायद फसल को भी बनाया गया है। ताऊ खीरा खाकर मर गया, ताऊ। देखिए तो यहाँ जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे कहाँ लिखे, यहीं पे लिखते हैं ताऊ। तो से क्या हो जाएगा जी, तरबूज हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर यहाँ फ से खरबूज हो जाएगा। यहाँ पे जो यहाँ देखिए आराम से यहाँ पे बताए हुए हैं जायद फसल में आ गया, दूगो आ गया। फिर यहाँ से देखिए क से हो जाएगा ककड़ी, ख से हो जाएगा खीरा, मर यानी यहाँ भी मर मतलब यहाँ भी से हम लोग भिंडी यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट आप लोग की बचती है यहाँ पे नकदी फसल। नकदी फसल यानी वैसे फसल जिन्हें हमारे किसान बेचकर नगद रुपये प्राप्त कर लेते हैं, वो नकदी फसल होती है। जिसमें बताया भी है आपको कपास, गन्ना, जूट और तंबाकू। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है जी, तो कागज में तंबाकू। शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, कागज में तंबाकू। कागज में देखिए यहाँ से क से क्या निकल जाएगा जी, कपास आ जा रहा है, कपास आ गया। ग से गन्ना आ गया, और ज से क्या आ गया जी, जूट आ गया। अब तंबाकू ऑलरेडी दिया ही है। यहाँ से नकदी फसल अगर पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से नकदी फसल कौन है, तो बहुत से लोग भूल जाते हैं। यह ट्रिक याद रखिएगा, कागज में तंबाकू। क से हो जाएगा क्या यहाँ पे जी, कपास हो जाएगा। ग से गन्ना हो जाएगा। ज से क्या हो जाएगा यहाँ पे, जूट। और त से या तंबाकू का तंबाकू ही रह जाएगा। यहाँ देख भी सकते हैं आप लोग, नकदी फसल में यहाँ हम लिख भी दिए हैं कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू। यह सब है फसल से संबंधित प्रश्न। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, और ना ही पूछा जाता है। इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे भी बेहतर आप लोग के पास हम अलग अलग चीज़ों का चैप्टर डालें या अलग अलग पॉइंट के बारे में बता सकें। जय हिंद।